बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टीटी वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िम्मेदारी अदा करता है। जो बात हम आज आपको बता रहे हैं, इन अमरीकी थिंक टैंक ने पाकिस्तान की फ़ौज और इस्लाम को टैकल करने के लिए जो बात बताई थी, उसका एक नज़ारा हम यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर पर मिलता है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, टीटी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। सारे ऐसे इस्लाम के नाम पर चैनल्स हैं, बहुत सारे आपको ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स नज़र आते हैं जो आपको लगता है ये दीनदार चैनल हैं, लेकिन वो खुफिया तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और आप गौर कीजिएगा कि कोई भी ऐसी हदीस आती है जिसके अंदर ख़ास तौर पर दज्जाल, इसराइल और इल्यूमिनाटी के ख़िलाफ़ हमें चीज़ मिलती है, शवाहिद मिलते हैं, तो आप देखिएगा कि वो इसके दिफ़ा करने के लिए हदीस के ज़रिए ही झूठे तरीके से आते हैं। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो इस्लाम के नाम पर आपके अंदर इसराइल ने इजेक्ट किए हुए हैं। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि दज्जाल के धोखा है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे जो ग्रेटर इसराइल की जब आप बात करेंगे तो उनकी मुखालफत में कूदेंगे, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इनसे ख़बरदार रहें। ये फितने हैं, ये इसराइल के लिए काम करते हैं और इनकी बैक के ऊपर वही ताकतें काम करती हैं जो पाकिस्तान को बर्बाद करने में मुलव्वस हैं। इनका एजेंडा ख़ास तौर पर फ़ौज के लिए है। आप इस बात को कैसे समझिए, ज़रा आप सिंध हाई कोर्ट की एक ऐसी बात हुई है जो कि किसी मीडिया चैनल ने एक आधी छोटी खबर चलाई हो शायद, लेकिन इसके अलावा किसी ने बात नहीं। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नज़र अकबर ने एक केस के अंदर वो बात की है जो पाकिस्तानियों की आवाज़ है। पूरी कौम एक हो जाए और डिमांड करे जो जस्टिस नज़र अकबर ने कहा है। जस्टिस नज़र अकबर ने कहा है कि लोग जजों को गालियाँ देते हैं, अदालतों को गालियाँ देते हैं, हम चोरों को छोड़ देते हैं। हमारा काम है कि जो तफ्तीश हमारे सामने पेश की जाती है उसके मुताबिक फ़ैसला करें। ये जानबूझकर फ़ैसले को कमज़ोर पेश किया जाता है ताकि मुजरम बच जाए। इसका एक ही हल है कि निज़ाम पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले कर दीजिए, तो कोई भी चोर नहीं बचेगा। आप ये तमाम के तमाम तफ्तीशी अफसर फ़ौज के हवाले कर दें। बताएँ आपको कितने मीडिया एंकर ने इस पर डिस्कस करते हुए नज़र आया, कि कौन सा मीडिया इस पर अमल करते हुए नज़र आया? यही जो बात हमने शुरू में की थी, एक एजेंडा चलता है, यूट्यूब पर भी चलता है, वो याद रखिएगा, ट्विटर पर भी चलता है और फेसबुक पर भी चलता है। इसराइल ने पाकिस्तान की मज़हबी बातों के अंदर पैसा फेंका है और इन्हीं के अंदर से ही फितना झंडे खड़े करके अब हमारे सामने दीन के अंदर तबाही लाने के लिए खड़े किए गए हैं। जस्टिस साहब का कहना था कि पार्लियामेंट के जाके बता दें कि हमारे अफसर कितने नाअहल हैं। आज जस्टिस साहब ने खुलकर कह दिया कि वक़्त आ गया है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ौज के हवाले कर दिया जाए और तमाम के तमाम इदारे फ़ौज के अंडर काम करें। जब इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी से लेकर घर तमीर करने तक हर तरह की फुल काम फ़ौज और तमाम अदालतों ने करने हैं, तो तुम सब कुछ फ़ौज ने करना है, तो जस्टिस नज़र अकबर ने कहा है, तो वो क्यों ना करें? आप अंदाज़ा करें 1 मिनट के लिए कि नैब का निज़ाम अगर जनरल पाशा या फ़ौज के अंडर होता तो क्या नवाज़ शरीफ बच सकता था? एक डॉक्यूमेंट पूरी दुनिया से लाना हो तो आपके एक तुम गुमनामी रो लेकर आते। अब अल्लाह ने नंबर 1 खुफिया एजेंसी दी है, तो हम क्यों फ़ायदा ना उठाएँ? हमारा अदालती निज़ाम 1860 का चल रहा है। साबिक़ जस्टिस साकिब निसार ने ये कहा था कि ये निज़ाम पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक निज़ाम नहीं है। अमेरिका का अदारा है रैंड कॉर्पोरेशन थिंक टैंक है, इसने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसने कहा था कि मुसलमानों को किस तरह हैंडल करना है। उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट के अंदर मुसलमान 4 तरह के होते हैं। एक वो मुसलमान जो कहते हैं कि इस्लाम मुकम्मल निज़ाम के साथ आना चाहिए। सियासी, समाजी हर तरह से इस्लाम को खुलफ़ाए राशिदीन के निज़ाम होना चाहिए। इन लोगों को हर तरह से मीडिया से दूर करो, इनके साथ जंग करो। नंबर 2 वो मुसलमान जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मदरसों की हद तक हैं, कुरान नमाज़ पढ़ते हैं, मगर ये नहीं कहते कि इस्लाम का निज़ाम आए। इसके अंदर पैसा देकर आग भड़काओ, फ़िरके लेकर आओ और इनके अंदर अपने लोग पैदा करो जो आपको इस्लाम के नाम पर काम करें। वो बेसिकली आप ही के लोग होंगे। नंबर 3 वो लोग हैं जो मॉडर्न हैं, जो इस्लाम की बात करते हैं, उनको मीडिया पर बिठाएँ, इस्लाम का उनसे मज़ाक उड़वाएँ। नंबर 4 और वो लोग सेकुलर जो लोग हैं, जो हो ही हमारे, जो कहते हैं नमाज़ पढ़ ली, ना पढ़ ली, दीन बस नमाज की हद तक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा कि आपका सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको मायूस करते हैं, जो इसराइल का एजेंडा पूरा करते हैं और आपको हर बात करेंगे कि इस
इसके पीछे इसराइल नहीं है, जबकि आपको हर बात के पीछे ये यहूदी ज़ायनिस्ट नज़र आते हैं। ऐसे ही तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से बचाया है। देखिए दाढ़ियाँ तो तहरीक तालिबान वालों ने भी रखी हुई थी। वो बम नहीं मारते थे क्या? वो CIA के एजेंट नहीं थे क्या? एहसानुल्लाह एहसान ने नहीं बताया था क्या? अब आप देख लें, अहमद मीर जैसे CIA के एजेंट जो तहरीक तालिबान के साथ पाक फौज पर हमले की ऑडियो लीक कास्ट मौजूद है, जो कहता था कि जो कौम के अंदर मजूसी फैलाने के लिए कि वज़ीरिस्तान हमारे हाथ से निकल चुका है। इन जैसों के ज़रिए जमहूरियत जैसे शिर्क और कुफ्र को हिफाजत करवाई जाती है इस मुल्क में। अब जमहूरियत का बिस्तरा गोल करना होगा, हमें इस्लामिक सदारती निज़ाम लाना होगा, हमें फ़ौज के मातहत जिस तरह जस्टिस नज़र अकबर ने कहा है कि निज़ाम लाना होगा। अब पूरी कौम की यही आवाज़ है। अब पूरी कौम की यही बस फ़ौज के मतहत काम होगा। जब जस्टिस साहब ये कह रहे हैं तो उनका जी वो उन्होंने देख लिया कि इस मुल्क का अदालती निज़ाम फ़ेल हो चुका है, तो हम क्यों ना आगे बढ़ें? अल्लाह ने हमें इतनी बेहतरीन फ़ौज दी है, अल्लाह ने हमें नंबर 1 एजेंसी दी है, तो हम इसका फ़ायदा क्यों ना उठाएँ? अगर अब जज बात करना शुरू हो जाए तो सोच लीजिए तो जज क्या बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें अब निज़ाम की ख़राबी है। अब हमारी ज़िम्मेदारी है, हम मीडिया पर जब तमाशे चल रहे हैं, एक फ़ौज के मतहत ये काम होने चाहिए। जस्टिस साकब ने कह दिया है तो बिल्कुल ठीक किया है। अब पूरी कौम को कर ये बात कब से कह रही है? देखिए, जब तक हमारा निज़ाम खुलफाए राशिदीन की तर्ज का ना होगा, हम मीडिया को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? फ़ौज की निगरानी के अंदर जस्टिस साहब ने कहा है कि तफ्तीशी अदारा हो। आप सोचिए, जब आपकी फ़ौज सारा कुछ काम कर रही होगी तो 30 दिनों के अंदर अंदर सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे। ना आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। आपको सदारती इस्लामी निज़ाम की तरफ बढ़ना होगा। ये मीडिया, ये इसराइल के लोग अब क्योंकि सोशल मीडिया पर गेम आ चुकी है, सोशल मीडिया पर भी इस्लाम के नाम पर जो बंदे बिठाए गए हैं वो बेसिकली हमारे अंदर ही से हैं, लेकिन वो काम इसराइल के कर रहे हैं। इसीलिए अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस इश्यू को उठा लें कि ये निज़ाम नहीं चल रहा। अदालतें अगर कह रही हैं तो निज़ाम नहीं चल रहा, तो पाकिस्तानी कौम क्यों ना एक आवाज़ होकर कहे कि फ़ौज के साथ मिलकर अदालतें मिलकर एक नया निज़ाम लाएँ, जो इस मुल्क को ठीक करे, जो इस जमहूरियत के निज़ाम को नहीं चल सकता। हर सूरत हमें नया निज़ाम लाना होगा, वो निज़ाम जो हमारे खुलफाए राशिदीन का है। इसी निज़ाम के तहत हमारा मुल्क ठीक होगा और हम कामयाबियों की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। इस हमारे टुडे टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और लाइक करें और शेयर करें।